हाँ मंजेश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मंजेश जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक। ठीक है, मुझे बताते रहिए जब आवाज आ रही हो तो। ठीक है, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था हमने कल? हमने देखा था टी टू। T1 T2 वेटेड सीक्वेंस। हाँ, T1 और T2 वेटेड सीक्वेंस। कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें? पहचान लेंगे T1 कौन सा है, T2 कौन सा है? पहचान लोगे दोनों सीक्वेंस? ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के बारे में। ठीक है। एक और सीक्वेंस होता है, जैसे T1 T2 में के हम के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? T2 किसको बोलते हैं, T1 किसको बोलते हैं, एक बार आप बताइए मुझे। T2 क्या होता है और T1 क्या होता है? हाँ मंजेश जी, बताओ। T2। हेलो हाँ हाँ, बताओ बताइए। T2 में क्या सर। नजर आता है? फैट सर, T1 में फैट ब्राइट दिखता है, बोन ब्राइट दिखता है, मसल्स ग्रे दिखता है और वाटर ब्लैक दिखता है। ठीक है, और T2 वेटेड में? इसके उल्टा फैट भी थी, क्या बोलते हैं, ब्लैक दिखेगा, हम्म। वाटर वाइट दिखेगा और CSF मसल्स देखिए। हाँ, CSF कैसा देखेगा आपको? ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। और ब्राइट फैट दिखेगा। इसमें आपको। हाँ। आप आज के बाद ब्राइट ना बोल के आप क्या यूज करेंगे? हाइपर ब्राइट। हाइपर इंटेंस। बताया था आपको। हाइपर ओके सर, इंटेंस ओके। इसको हाँ, हाइपर इंटेंस मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसे माउस से। तो आप एक बार लिखिएगा, हाइपर इंटेंस लिखना है आपको। HYPERINTENSE, हाइपर इंटेंस। ठीक है, जो चीज ठीक आपको है। एमआरआई में ब्राइट दिखेगी उसको आप क्या बोलोगे? हाइपर इंटेंस। जो आपको ब्लैक दिखेगी, थोड़ा हाइपो दिखेगी, तो उसको आप बोलोगे हाइपो इंटेंस। और वही चीज आप एमआरआई में क्या यूज करते हैं उसको आप? एमआरआई में वही चीज आपको कैसा दिखता है उसको आप क्या बोलते हैं? सॉरी, सीटी स्कैन में क्या बोलते हैं उस चीज को आप? जो चीज आपको हाइपर नजर आ रही है उसको आप बोलेंगे हाइपर डेंस। सीटी स्कैन में बोलते हैं ना हाइपर डेंस। जी और सर। जो चीज हाइपो नजर आती है उसको आप बोलोगे हाइपो डेंस। ठीक है। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो आपका तो अभी आप पूछ सकते हैं, आज डाउट क्लियर कर सकते हैं आप अपना। फिर हम नेक्स्ट फर्दर सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है सर, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, फिर देखो आज हम बात करेंगे, एक सीक्वेंस है हमारा, थर्ड सीक्वेंस होता है। पहले मैं T21 के बारे में, आपने वीडियो देखी थी? वीडियो जो मैंने भेजा था आपको, देखा था आपने वो? हाँ सर, भेजे थे, आप भेजे थे। हाँ, T2 वेटेड सीक्वेंस हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल सीक्वेंस। पैथोलॉजिकल सीक्वेंस। और T1 होता है हमारा, इसको आप बोलते हैं एनाटॉमिकल सीक्वेंस। एनाटॉमिकल सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि
T2 वेटेड में जो सारी फाइंडिंग है वो आपको कैसी दिखेगी, हाइपर इंटेंस। इसको आप याद रखना, जब आप फाइंडिंग डिस्कस करेंगे तो आप उसमें पता चल जाएगा कि जो T2 वेटेड में जो सारी फाइंडिंग पैथोलॉजी होती है ना, वो हमें हाइपर दिखती है T2 वेटेड सीक्वेंस में। याद रखिए इस चीज को, अगर लिखना है तो लिख लो। T1 वेटेड हमें इसमें एनाटॉमी का अच्छे से पता चलता है, इसको आप कहते हैं एनाटॉमिकल सीक्वेंस। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे तीसरा सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पीडी। पीडी का नाम समझते हैं, पीडी किसको बोलते हैं? ये बोन को देखने के लिए करते हैं। प्रोटॉन डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन डेंसिटी सीक्वेंस, पीडी सीक्वेंस शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीडी सीक्वेंस। ठीक है, इसका नाम है प्रोटॉन डेंसिटी। इस सीक्वेंस को सिंपली मैं बताऊं आपको, इस सीक्वेंस को हम लगाते हैं मस्कोस्केलेटल में। मस्कोस्केलेटल मतलब ज्वाइंट का जब हम एमआरआई करते हैं, चाहे एल्बो हो, एंकल हो, शोल्डर हो, रिस्ट हो, या कोई भी आपका ज्वाइंट्स हो, एसआई ज्वाइंट्स हो, उसमें आपको पीटी सीक्वेंस मोस्टली हम यूज करते हैं। एमएसके मतलब मस्कोस्केलेटल्स में हम पीडी सीक्वेंस का यूज करते हैं, दिखाऊंगा आपको ज्वाइंट्स में। तो इस सीक्वेंस की खास बात यह है कि जो हमारा टाइम टू रेपिटेशन है और टाइम टू इको है, ये थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ दिखेगा एज कंपेयर टू T2 एंड T1 वेटेड सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सीक्वेंस, इसको आप बोलते हैं हाइब्रिड। बहुत बार बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट कि आप हाइब्रिड सीक्वेंस लगाओ, तो हाइब्रिड सीक्वेंस का मतलब समझ आना कि हाइब्रिड मतलब कि इसमें आप टी आर और टी की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। और हाइब्रिड मींस ये आपका जॉइंट में यूज होता है। हाइब्रिड को हम बोलते हैं प्रोटॉन डेंसिटी पीडी सीक्वेंस, जो आपका कहाँ यूज होगा, जॉइंट की एमआरआई करने में। क्लियर? सर पीडीएफएस कौन सा सीक्वेंस होता है? पीडीएफएस, एफएस होता है फैट सप्रेशन। ये अब पीडी के आधे अंदर ही एक टेक्निक होती है फैट सप्रेशन की, एफएस। इसको पूरा बोलते हैं पीडीएफएस। कि इसको एफएस को छोड़ो, अभी पीडी को समझो, प्रोटॉन डेंसिटी फैट सेट एक टेक्निक होती है। नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि फैट को स्प्रेस करना है कि नहीं करना है, कि सिंपल फैट सेट चाहिए आपको। तो सिंपल फैट सेट हमारा लगता है पीडी, फैट सप्रेशन जिसको बोलते हैं। इफ एफएस होती है फैट सप्रेशन टेक्निक। इसको आपको ये सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें एक टेक्निक होती है जो हमारे बॉडी का फैट होता है ना, वो सप्रेस करते हैं इसमें, उसका सिग्नल नल करते हैं। ठीक है, जो हमारा जी जी। फैट होता है बॉडी का, उसको स्प्रेस करते हैं। उसका मतलब होता है कि उसके सिग्नल को हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, नल कर देते हैं, हाइपो इंटेंस कर देते हैं। इसलिए इसका पूरा हम बोलते हैं पीडी फैट सप्रेशन। तो पीडी सीक्वेंस से हमारा फैट सप्रेशन एक टेक्निक है। आपके पास एक यहाँ पे मान लो फैट का ऑप्शन देते हैं, जब आप एमआरआई करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है फैट, फैट सेट का ऑप्शन होता है। फैट सेट मींस कि आपको फैट को स्प्रेस करना है या नहीं करना है। मेरी स्क्रीन कहाँ चलेगी? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको अभी? सर दिख रहे थे। क्या एरर आ रहा है कुछ इसमें? चला गया मैं। हम्म, हाँ, ये देखिए। तो फैट सप्रेशन एक टेक्निक होती है, इसको भी बताऊंगा आपको। फैट का एक टेक्निक होती है, जैसे आप करते हैं ना सीटी स्कैन में कि आपको फिल्टर लगाना होता है। कई बार आप सीटी में कोई भी ऑप्शन होता है आपके पास कि फैट, मतलब सीटी में तो नहीं होता है बट एमआरआई में होता है ये फैट का ऑप्शन। बट सीटी में भी कई बार फिल्टर के ऑप्शन होते हैं। आपने लगाया होगा फिल्टर में, इमेज को ज्यादा स्मूथ करने के लिए कुछ फिल्टर्स यूज होते हैं सीटी स्कैन में। तो इसी तरह से इसको मानो कि ये भी हमारा एक फिल्टर होता है जो हमारे फैट को नल कर देगा। इसलिए इसको पूरा बोलते हैं हम पीडी एफ एस, फैट सप्रेशन।
ठीक है, कई बार डॉक्टर क्या होता है, फैट सप्रेशन को नहीं मांगते कि फैट को सप्रेस मत करो, हमें नॉर्मल खाली प्रोटोन डेंसिटी सीक्वेंस बता दो, लगाओ। प्रोटोन डेंसिटी सीक्वेंस का सेकंड नाम है, या बोलते हैं हाइब्रिड सीक्वेंस लगाओ। ठीक है, जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो ये पीडी सीक्वेंस के बारे में डेफिनेटली जरूर पूछेंगे आपसे कि प्रोटोन डेंसिटी सीक्वेंस क्या होता है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। पता चल गया अभी? ठीक है। राजेश जी, पीडी के बारे में कुछ कंफ्यूजन? ठीक है सर। इसमें देखो, प्रोटॉन डेंसिटीज में क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, टीआर की जो वैल्यू होती है वो आपको रखना है लॉन्ग, और टीईवी की वैल्यू रखते हैं हम लोग शॉर्ट। एक चीज आपको लॉन्ग रखना है, एक चीज आपको शॉर्ट रखना है। तो टी टू में मैंने आपको बताया था, जब हम टी टू पढ़ते हैं तो टी टू में टी टू में क्या होता है, बताओ आप। टीआर भी लॉन्ग होता है, उसकी रेंज लॉन्ग होती है, और टी टी की कम होता है। लॉन्ग। और टी टी आर वन लॉन्ग वेटेड होता में क्या होता है? है, टी आर लॉन्ग होता है, टी कम होता है। नहीं नहीं, टी वन वेटेड में। तो टी वन में शॉर्ट होता है, दोनों शॉर्ट होते हाँ, दोनों शॉर्ट होंगे। क्या शॉर्ट होंगे? टीआरबी और टीईबी। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि टी टू, प्रोटॉन डेंसिटी में एक चीज हमने लंबी रखी है, एक चीज हमने शॉर्ट रखी है, तो इसको हम क्यों बोलते हैं हाइब्रिड? क्योंकि ये दोनों का मिक्स होगा। टी टू का भी, एक एक चीज में टी टू का लंबा है और एक चीज में टी टी क्या है, शॉर्ट है। तो दोनों का मिक्स हुआ, इसको आप इसलिए क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीक्वेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हैं सर। राइट। तो इसमें टीआर की जो वैल्यू होती है, लॉन्ग होता है, उसकी वैल्यू होती है 1500 से, हम रखते हैं उसको 3000 के बीच में। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। टी की वैल्यू हम रखते हैं, हम स्टैंडर्ड 30 से 50 के बीच में इसको रखते हैं। मिली सेकेंड, ऐसे एमएस इसका यूनिट होता है, मिली सेकेंड। एमएस मींस मिली सेकेंड। ठीक है, ये रेंज होती है पीडी सीक्वेंस की। ठीक है। इस सीक्वेंस में हम ये लॉन्ग क्यों रखते हैं, इसमें क्या आएगा आपका, ना तो ज्यादा सिग्नल फ्लूइड का आएगा, ना ज्यादा सिग्नल आपका जो मतलब जो फैट है उसका सिग्नल आएगा। बट हमें इसमें क्या देखना है, फिर इसमें हम क्या देखते हैं पीडी सीक्वेंस में? इसमें हम देखेंगे टेंडन, लिगामेंट, मतलब जो भी ज्वाइंट के होंगे, टेंडन, लिगामेंट, मनिस्कस। ठीक है, ये फाइंडिंग हम इसमें देखेंगे। और वो चीज हमें कैसा नजर आएगा, वो चीज हमें हाइपो नजर आएगा, इसमें हाइपो इंटेंस। अगर उसमें कोई टीयर है, तो वो चीज आपका हाइपर नजर आएगा। पीडी सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं, एनाटॉमिकल पार्ट देखते हैं। ये आप याद रखिएगा, जो हमारा प्रोटॉन डेंसिटी सीक्वेंस होता है उसमें हम जॉइंट की एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी मतलब जॉइंट की एनाटॉमी क्या क्या है, टेंडन, लिगामेंट, मनिस्कस। ठीक है। टेंडन तो आपको पता होगा, लिगामेंट भी आपको पता होगा। टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है, पता है आपको टेंडन लिगामेंट क्या होता है? सर टेंडन बोन से बोन को जोड़ता है। हाँ, और लिगामेंट? लिगामेंट्स, इसके बारे में ध्यान नहीं है सर अभी। नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं। टेंडन हमारा जो मसल से निकलता है ये। ठीक है, टेंडन हमारा कहाँ से निकलेगा, मसल से निकलेगा और बोन में जाके अटैच होगा। ठीक है, उसको टेंडन बोलते हैं। लिगामेंट होगा जो हमारा एक बोन से निकल के दूसरी बोन को अटैच करेगा, उसको आप कहते हैं लिगामेंट। राइट। टेंडन क्या हुआ, जो मसल से निकल के बोन में जाके फिक्स होगा, और लिगामेंट क्या हुआ, जो एक बोन से निकल के दूसरे बोन को जाके अटैच करेगा, उसको आप कहते हैं लिगामेंट। तो सर मनिनकस का काम क्या होता है? हाँ,
अब हम अगर मनिस्कस की बात करें, मनिस्कस एक जैसी डिस्क होती है ना, डिस्क क्या करती है हमारे स्पाइन के बीच में कंप्रेशंस में हेल्प करते हैं। हम बैंड होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कंप्रेशन देता है जॉइंट्स में, उसमें डिस्क में। वैसे ही नी जॉइंट में मनिस्कस का काम होता है कि उसको फ्लेक्सिबल करना, जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटीज का काम करती है मनिस्कस। ठीक है, जैसे डिस्क आपने देखी होगी, स्पाइन एमआरआई जब हम करते हैं तो आप डिस्क को फोकस करते हैं, तो डिस्क में काफी ज्यादा क्या होता है, डिस्क बल्ज हो जाता है कई बार, डिस्क हर्निएशन, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, ये फाइंडिंग्स होती है जो आपको एमआरआई में देखनी होती है। वैसे ही जॉइंट के अंदर मनिस्कस होता है, मनिस्कस होगा, टेंडन्स होगा, लिगामेंट होगा, जो जॉइंट में मूवमेंट करने में, फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। क्लियर? नोट कर दिया आपने ये? कर लिया हम्म। अब देखो मैं सर। आपको इमेज दिखाता हूँ। हाँ हाँ बताओ। बोल रहा हूँ इसमें फैट बोन लिगामेंट सब कैसा दिएगा हाइपो। हाँ हाइपो दिखेगा इसमें, इसमें सारी चीज आपको, क्योंकि हाइब्रिड है ना ये, इसमें ना तो ज्यादा फ्लूइड दिखेगा आपको, ना ज्यादा इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें सिग्नल थोड़ा सा हाइपो नजर आएगा। फैट फूड को छोड़ो, इसमें अब ज्वाइंट्स में पीडी सीक्वेंस हाइब्रिड है, इसमें आपको चीजें हाइपो दिखेगी। अब सपोज करो, हाइपो क्यों दिख रही है, हाइपर क्यों नहीं दिख रही है? देखो आपने कभी पेड़ से पत्ता तोड़ा होगा, हम्म। राइट? तोड़ा है कभी पत्ता? जी सर। जब आप पत्ता तोड़ते हो उस जगह से आपने देखा है कभी फ्लूइड निकलता है, जी सर। राइट? तो हमारे जॉइंट में जब कोई अगर टीयर होगा, चाहे वो टेंडन का हो, लिगामेंट का हो, मेनिस्कस का हो, जॉइंट के अंदर कोई भी टीयर होगा, तो जब आप पीडी सीक्वेंस लगाएंगे, पीडी में आपको लिगामेंट, मेनिस्कस, हाइपो देखेगा, बट वहां पे फ्लूइड आपको जो है, टीयर वाला फ्लूइड है, वो आपको पीडी सीक्वेंस में हाइपर नजर आएगा। पैथोलॉजी आपको इसमें हाइपर नजर आएगी, वो टेंडन की हो, लिगामेंट की हो, मेनिस्कस की हो। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको हाइपो सिग्नल देगा, अगर वो टीयरिंग है, अगर वहां पे एडिमा इकट्ठा हुआ है, तो वो आपको हाइपर नजर आएगा। ठीक है, कोई चीज ब्रेक होती है, फ्लूइड निकलता है, सेम चीज हमारे जॉइंट्स के अंदर भी यही होता है। आप बोलते हैं ना कि मेनिस्कस टीयर है, लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट टीयर है, ठीक है, टेंडेंस ब्रेक है, टेंडन टीयर है, तो वो आपको कैसे डायग्नोज करना है? जब वहां पे कोई ब्रेक होता है, जॉइंट के अंदर कोई भी ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पे क्या होता है, एडिमा निकलता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता तोड़ते हो, पानी निकलता है, सेम चीज ऐसे ही हमारे जॉइंट के बीच में होता है। जब आप उस पीडी सीक्वेंस को रन करेंगे, जब आप पीडी के साथ फैट सेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे जॉइंट में, काफी जॉइंट के बाहर बहुत ज्यादा फैट होता है ना, उसको स्प्रेस करने के लिए लगाते हैं सिर्फ, उसका नल सिग्नल, ब्लैक सिग्नल करने के लिए। तो पीडी तो आपको ऑलमोस्ट अनॉटमी ब्लैक दे रहा है, बट फाइंडिंग ये क्या दिखाएगा आपको, हाइपर। क्यों दिखाएगा? अगर ब्रेकडाउन हो, अगर ब्रेकडाउन नहीं हो, टीयर नहीं हो, तो ये फाइंडिंग क्या आपकी आएगी, नॉर्मल। डिड यू गेट माई पॉइंट मंजेश जी? जी सर। जी सर। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये इस टेक्निक की वजह से आपको कोई नहीं समझा पाएगा, एक बार देखोगे आप ध्यान से। तो मैं आपको एक बार, अगर मैं स्लाइड शेयर दिखाता हूँ आपको, हम देखो नॉर्मल एक पीडी सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। देखो नॉर्मल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें मैंने रखा हो, ये देखो, इसमें ये फैट सप्रेशन इमेज है, तो आपको लग जाएगा पता कि फैट सेट क्या होता है। ये देखो, नजर आ रही है? हाँ सर हाइपो बोन आ रहा है ब्लैक हो सिग्नल? गया है। हाँ हाइपो है। हाँ, हाइपो, इसमें आपको सिग्नल कैसा दिखिए, हाइपो। इसमें देखो बाहर का फैट कैसा दिख रहा है, ये बाहर बॉडी फैट कैसा दिख रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, ये फैट वो भी सेट वाली हाइपो इमेज दिख है। रहा है। हाँ हाइपो दिख रहा है, ये पूरा सीक्वेंस क्या है हमारा, पीडी विद फैट सेट। अब अगर आपको मनिस्कस और वो चीज देखनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मनिस्कस हम किसको बोलते हैं, ये देखो, ये हमारी मनिस्कस है, अच्छा अच्छा। हाइपो दिख रही है, हम्म। ये हाइपो है। ठीक है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, फ्लूइड आप पीडी में हम्म। हाइपर ही दिखता है, फैट सप्रेशन है हम्म। इसलिए।
बट हाँ, आपकी फाइंडिंग एनाटॉमी आप कैसा दिख रहे हैं, मेनिस्कस और लिगामेंट वगैरह कैसा दिख रहे हैं आपको? हाइपो नजर आ वो रहे हैं? ब्लैक दिख रहे हैं व्हाइट में। हाँ, हाइपो नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, यही कंसेप्ट है हमारा, कि आपको जब क्योंकि कोई भी नॉर्मल फाइंडिंग्स है। देखनी पड़े। हाँ, अगर इसके अंदर टीयर हो तो आपको इसमें नजर आ जाएगा, इसके अंदर टीयर होगा ना, तो आपको ये थोड़ा हाइपर नजर आना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, हाइपर नजर आना, ये देखो, लिगामेंट्स, मनिस्कस, सॉरी। ठीक है। अब ये अगर अब मैं आपको पूरा स्लाइड करके दूसरी इमेज दिखाता हूँ, देखो आपको, मेरे पास दो इमेज पड़ी है, ये भी हमारी पीडी सीक्वेंस है। ठीक है, आप मैं एक बार स्लाइड शेयर करके रेडियोपीडिया ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको नॉर्मल नजर आ जाएगा। अब देखो, इसमें क्या है, एक कैप्चर दिखाता हूँ। एक नॉर्मल दिखा देता हूँ मैं आपको, क्लियर कर दिया। स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रहा है सर। अब देखो, ये दो सीक्वेंस आपको नजर आएंगे, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये आपके प्रोटॉन डेंसिटी वाले सीक्वेंस है। ये हम हम्म। जो मनिस्कस की बात कर रहे हैं, वो मनिस्कस कौन सी है, ये वो मनिस्कस है। हाँ, यहाँ ब्लैक देखो, जो दिख रहा है इसमें। हाँ ब्लैक देखो, ये वाइट वाइट आ रहा है, ये फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, लिक्विड है। साइनोवियल फ्लूइड दिखते हैं। हाँ, ये ये नोबियल बस ये फ्लूइड हमारा है। पीडी। हाँ, ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये फ्यूजन है, ये काफी ज्यादा ये फ्यूजन है, ये इसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, ज्वाइंट फ्यूजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये पीडी सीक्वेंस नजर आ रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ मैंने से ब्लैक बैंड आ रहा है, इसको पटेला टेंडन बोलते हैं। पटेला बोन दिख रही है आपको, ये पटेला है, ये हाँ, हमारी ऊपर टिमर टेबल। है, ये टीबिया है। ठीक है, ये पटेला के ऊपर से काला सा बैंड निकल रहा है, जो जाके नीचे तो जाके फिक्स हो रहा है, ऊपर से मसल से निकल रहा है ये। इसको आप बोलते हैं पटेला टेंडन, पीटी, पटेलर टेंडन। क्लियर? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर, इसमें ये दोनों नॉर्मल तो नहीं है, दिख रहा है दोनों नॉर्मल तो नहीं, एक हाइपोर दिख रहा है, एक हाइपर दिख रहा है। हाँ, इसमें हल्का सा जो अपना फ्यूजन है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसमें टीयर हो सकता है हल्का सा। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल आ रहा है, हल्का सा ब्राइट आ रहा है सिग्नल इसमें, ये जूम नहीं हो हम्म। पाएगा ज्यादा।
ठीक है, ये तो ठीक लग रही है, बस इसको स्लाइड करके देखो ना सीक्वेंस को, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें तो लग रहा है पतली भी लग रही है मेनिस्कस, और ये थोड़ा सा क्या है, बीच में हाइपर सा सिग्नल आ रहा है, देखो इसमें, देखोगे हम्म। ध्यान से तो। हम्म। ठीक है, ज्वाइंट फ्यूजन तो लग ही रहा है, ज्वाइंट फ्यूजन तो है इसमें। बट ये आपका केस क्या है, ज्वाइंट का केस है, जिसको आप बोलते हैं पीटी सीक्वेंस। कहीं भी देखो आप पीटी सीक्वेंस तो आप समझ आ जाएगा पीटी सीक्वेंस किसको बोलते हैं। आप देखो जो हम ये हमारा जो सीक्वेंस है, ये नॉर्मल पीडी है विदाउट फैट, जिसको बोलते हैं, इसमें फैट सप्रेशन नहीं है। इसमें मैं आपको पीसीएल और पीसीएल लिगामेंट आपने सुना होगा। सर आवाज कट के मैं आ रहा आपने है। अभी आ रही है आवाज? आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है थोड़ा। ओके ओके, ठीक है। कट के आ रही है आवाज? जैसे भी आ रही है। आ रही है लेकिन सर वैसे ही आ रही है। ब्रेक भी आपकी भी हल्की सी ब्रेक है, उसने दे दी आवाज। मैंने शायद रिकॉर्डिंग रखा है इसलिए। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो आप, मैं हल्का सा आपको अगर दिखाऊंगी, ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये स्लाइड करके देखे दिख रहा और है। एक एक ये चीज दिख रहा होगा आपको, और दूसरा आपको ये दिख रहा होगा। इसको आप बोलते हैं लिगामेंट, एसीएल, और दूसरा है पीसीएल। ऐसे लिगामेंट पीछे लिगामेंट। ठीक है हाँ, सर। ये वो लिगामेंट है दोनों, एसीएल और पीसीएल लिगामेंट है ये। कौन कौन है सर एसीएल दिखा कौन दीजिए ना सा? एक बार। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? एसीएल पीसीएल कौन है ये बता दीजिए। हाँ, एसीएल आगे वाला है, जो टीबीएस से निकल के आप पीछे जाके अटैच हो रहा है, इसको आप बोलते हैं हम्म। एसीएल। एसीएल हम्म। एंटीरियर हम्म। क्रूशियल लिगामेंट, टीबिया के एंटीरियर साइड से निकलेगा। और यहाँ हम्म। पीछे वाली साइड से निकलता है, इसको आप बोलते हैं पीसीएल, posterior cruciate ligament, पीसीएल। हम्म। ठीक दोनों है सर। लिगामेंट ब्लैक दिख रहे हैं आपको, देखो इसमें। दिख रहा है सर। बट जॉइंट में यही चीजें याद रखनी है आपको, जॉइंट में उतना हमें डीपली नहीं जानना है, बट जॉइंट में बेसिक बेसिक सी चीजें जाननी है आपको। ये नॉर्मल आपका पीडी सीक्वेंस है, फैट सेट नहीं किया है, देखो फैट का सिग्नल ब्राइट नहीं हुआ है, बोन भी आपको हाइपर दिख रही है, फैट सेट नहीं, फैट सेट किया होगा तो काला नजर आ रहा है आपको, हाइपो नजर आता है, हाइपो इंटेंस। राइट, तो इसमें आपको क्या है, लिगामेंट दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, ये आप हाइपो देख रहे हैं, ये हाइपो दिख रहा है, जी। अभी जी। लिगामेंट आप क्या देखते हैं, हाइपो इंटेंस लिगामेंट, एसीएल और पीसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। राइट। जी सर। तो हाँ, बाकी एक बार हम इन्वर्जन रिकवरी के जो सीक्वेंस है वो उनका डिस्कस करेंगे। एक बार आप पीटी के बारे में पढ़िएगा थोड़ा, प्रोटोन सीक्वेंस क्या होता है, तो आपको डीपली समझ आ जाएगा फिर। स्लाइड करके देखो तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा खुद ब खुद इसमें। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी? अभी नहीं है सर। समझ आ रहा है आपसे? अगर मनिस्कस देखनी है तो मनिस्कस ही आपको मिली होगी इस शेप की। हाँ मनिका से दिख रहा है सर। तो इसको मनिस्कस बोलते हैं। ये दोनों को मनिस्कस बोलते हैं। ये दोनों तरफ आप देखने को मिलेंगे।
एंटीरियर साइड्स भी और पोस्टीरियर साइड्स भी। ठीक है, क्लियर है। सर आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है आपका। तो चलो एक मिनट रुको, मैं आपको बैक क्लियर करता हूँ। हम्म। अब आ रही है सर अच्छी। हाँ, इसमें एक्चुअली जो स्क्रीन शेयर करते हैं थोड़ा सा इसमें ऑडियो कम आता है। तो कोई बात नहीं, अभी हम्म। आपको समझ आई दोनों इमेज। जी सर। पीडी के बारे में कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो, एक बार आप देखोगे ना तो समझ आ जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, पीडीएफएस के बारे में कोई देखते हैं सर। हाँ, एक बार पीडीएफ पे शायद उसमें मैंने उसमें डाला होगा वीडियोस में, उसमें जाके देखो प्रोटोन डेंसिटीज के बारे में मैंने बताया होगा कुछ, कि प्रोटोन डेंसिटी जॉइंट्स में जब रन करते हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। प्रोटोन सीक्वेंस को हाइब्रिड सीक्वेंस बोलते हैं, उसके इसको ख्याल रखते हैं जॉइंट केस ज्वाइंट में में, लगा। जॉइंट एमआरआई में। हम्म। क्लियर। कल हम थोड़ा सा जी। इन्वर्जन रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे, इन्वर्जन रिकवरी में हम स्टर फ्लेयर के बारे में देखेंगे कल। और ठीक है फिर हम सर। आगे आगे फर्दर सीक्वेंस के बारे में देखते रहेंगे। ठीक है सर। क्लियर है। जी सर, जी सर। हम्म। चलिए, कोई डाउट होगा तो एक बार कल आप क्लास में पूछिएगा, तो कल मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ फिर। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।